हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एसीएफ। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कैसे वर्क करता है और वाटर के अंदर से किस टाइप की इंप्योरिटीज को ये रिमूव करता है। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे हमारा ईटीपी प्लांट हो या एसटीपी प्लांट हो या फिर डब्ल्यूटीपी प्लांट हो, वहां से जो हमारा फाइनल डिस्चार्ज वाटर निकलता है आफ्टर ट्रीटमेंट होने के बाद, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारे रिमेनिंग बैक्टीरिया वायरस वगैरह रह जाते हैं उनको किल करने के वहां पे हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीनेशन करने के बाद वहां से जो हमारा आउटलेट वाटर में हम एफआरसी मेंटेन करते हैं, यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, यानी बची हुई क्लोरीन जो होती है उसको क्या करते हैं हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। तो क्लोरीनेशन करने के बाद जो आउटलेट वाटर हमारा निकलता है उसको कहां पे ले जाते हैं हम, फिल्टर में ले जाते हैं। चाहे हमारा उसमें एमजीएफ हो, मल्टीग्रेड फिल्टर हो, चाहे हमारा पीएसएफ यानी प्रेशर सेंट फिल्टर हो। तो उसमें फिल्टर आउट करने के बाद उसमें क्या करते हैं, जो उसमें हमारा रिमेनिंग टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो गया या टर्बिडिटी हो गई, उसको यहां से क्या करेंगे हम रिमूव आउट कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो हमारा यहां से आउटलेट वाटर निकलेगा, अब उसमें से किस टाइप की इंप्योरिटीज को हम रिमूव आउट करते हैं। क्लोरीन तो हम करते ही हैं। उसके बाद देखिए हमारा इसमें देखते हैं नंबर 1 क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा वाटर के अंदर होता है ऑर्गेनिक कंटेंट यानी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, जैसे हमारा वाटर के अंदर एल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, तो क्या करते हैं यहां से ऑर्गेनिक टाइप की इंप्योरिटीज को यहां से रिमूव करते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, एफआरसी जो होती है हमारी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, यानी बची हुई क्लोरीन को भी यहां से हम रिमूव कर लेते हैं। क्योंकि क्लोरीन अगर हमारी आउटलेट वाटर में जाएगी तो चाहे हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में जाए या आरओ प्लांट में, वहां पे क्या करेगा, आरओ की मेम्ब्रेन को हार्म करेगा, यानी कि मेम्ब्रेन के लिए वो नुकसानदायक है। तो इसलिए क्लोरीन को यहां पे क्या करेंगे हम रिमूव कर लेंगे, यानी एफआरसी यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को यहां से हम रिमूव कर लेंगे। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, वाटर के अंदर जो हमारा बैड टेस्ट होता है, वाटर के अंदर जो बैड टेस्ट वगैरह होता है उसको भी यहां से हम रिमूव कर लेते हैं। तीसरा क्या हो जाता है हमारा टेस्ट। और चौथा क्या हो जाता है, वाटर के अंदर यानी यहां से जो हमारा आउटलेट वाटर आएगा उसके अंदर अगर कुछ स्मेल वगैरह है यानी गंध वगैरह आ रही है वाटर के अंदर से, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में रिमूव हो जाता है। चौथा हमारा क्या है ऑर्डर। और 5 नंबर क्या है हमारा, जो वाटर के अंदर थोड़ा बहुत यहां से हमारा आउटलेट वाटर इसमें इनलेट वाटर आएगा, उसमें अगर हमारा कलर होगा, वाटर के अंदर जो कलर भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो भी हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से हमारा क्या क्या रिमूव होता है, सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक टाइप की इंप्योरिटी जो होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्लोरीन हो गया, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर हो गया। तो ये सारी इंप्योरिटी यहां से हमारी क्या होगी, रिमूव आउट हो जाएगी। अब अगर हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर यानी इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आउटर कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है, जैसे हमारा फिल्टर हो गया, चाहे हमारा एमजीएफ हो गया या पीएसएफ हो गया या डीएमएफ हो गया या एमएमएफ हो गया, तो जैसे हमारा फिल्टर का आउटर स्ट्रक्चर होता है तो उसी टाइप का हमारा एसीएफ का भी आउटर स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो प्रीवियस जो दो हमारी वीडियोस थी, वो पीएसएफ हो गया, हमारा एमजीएफ हो गया या फिर डीएमएफ हो गया या हमारा एमएमएफ हो गया, तो उस वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कृपया आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से इजीली समझ में आएगा, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन और इसका भी कंस्ट्रक्शन लगभग हमारा सेम होता है, चाहे आउटर कंस्ट्रक्शन हो चाहे इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो। अब इंटरनल में हमारा क्या होता है, मीडिया वगैरह ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आउटर कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे आप तो इसका लगभग सेम होता है। तो इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे नीचे हमारा क्या है, स्टेनर नोजल होती है। अब नोजल हमारा किससे फिक्स होता है, हमारी क्या है, ये देखिए ब्लैक कलर की जो हमारी है स्टेनर प्लेट। अब स्टेनर प्लेट का काम क्या है, जो इसके ऊपर हमारा सपोर्टिंग बेड है या मीडिया बेड है, यानी बेड इसके ऊपर हमारा स्टे करेगा, यानी कि ये जो हमारा स्टेनर प्लेट होती है, बेड हमारा जितना भी होता है इसी के ऊपर स्टे किया रहता है, इसी के ऊपर टिका रहेगा। और इसमें हमारी ये क्या लगी है, स्टेनर नोजल। अब स्टेनर नोजल का क्या काम है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बेड की बात करें तो सबसे पहले देखिए सबसे नीचे हमारा क्या है, ये पेबल्स लगा है। अब पेबल्स क्या होता है, जो मोरन के अंदर हमारा पत्थर पाया जाता है उसको हम पेबल्स बोलते हैं। अब पेबल्स का हमारा इसका साइज कितना होता है, इसका साइज हमारा होता है 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक होता है। अब पेबल्स की थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा लगभग 150 mm तक यहां पे होता है। ये क्या होता है हमारा 150 mm तक। उसके ऊपर हमारा क्या जाता है, ग्रेवल्स। अब ग्रेवल्स क्या होता है, पत्थर को अगर हम तोड़ देंगे यानी गिट्टी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल्स। तो ग्रेवल्स हमारा इसका साइज कितना होता है, लगभग हमारा इसका होता है 1/2 इंच यानी 0.5 इंच का होता है। और इसका भी थिकनेस की बात करें तो ये लगभग 100 mm तक हमारा इसमें इसकी थिकनेस होती है। अब ये तो हो गया पेबल्स और ग्रेवल्स को मिला के हमारा क्या हो गया, सपोर्टिंग बेड। अब सपोर्टिंग बेड हमारा फिल्टर की डिजाइन पे भी डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस कितना रखना है, और जो हमारा ये पेबल्स हो गया या ग्रेवल्स हो गया इसकी साइज कितना रखना है। हमने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे साइज और थिकनेस को दिखा दिया है। ये हो गया हमारा सपोर्टिंग बेड। अब उसके ऊपर हमारा मीडिया जो आ जाएगा,
ये सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स साइलेक्स। अब कोर्स साइलेक्स हमारा पत्थर दानेदार पत्थर होता है, इसकी भी साइज हमारी लगभग इसमें क्या होती है 4 से लेके 8 mm तक होती है, 4 to 8 mm। ये क्या होती है इसकी साइज हमारी 4 से लेके 8 mm तक। उसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा फाइन साइलेक्स, यानी इसी पत्थर का टुकड़ा और हम थोड़ा सा उसको फाइन कर देंगे। तो इसका साइज हमारा होता है लगभग 2 से लेके 5 mm तक, 2 से लेके 5 mm तक। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइन साइलेक्स। तो ये भी हो जाएगा हमारा लगभग 100 mm तक, ये भी हमारा लगभग हो जाएगा 100 mm तक। इसको हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये क्या होगा हमारा फाइन साइलेक्स। अब सबसे ऊपर हमारा क्या जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन बेड। तो एक्टिवेटेड कार्बन बेड का थिकनेस हमारा लगभग 600 mm तक होता है, 600 mm। तो जो हमारा ये पेबल्स होगा, ग्रेबल्स होगा, या फिर कोर्स साइलेक्स, फाइन साइलेक्स या एक्टिवेटेड कार्बन बेड हो गया, इसका जो मीडिया बेड का थिकनेस होता है ये हमारे फिल्टर के डिजाइन पे डिपेंड करता है। हमने यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया है, उसका साइज भी और थिकनेस भी। अब जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है हमारा, ये किस चीज का बनता है? तो सबसे पहले चारकोल हो गया हमारा, चारकोल को भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा एंथ्रासाइड कोल हो गया, उसमें हमारा लगभग 80% तक कार्बन होता है। तो जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है उसी को हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के रूप में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा एंथ्रासाइड कोल हो गया, उसको भी कहीं कहीं पे देखिए हमारा एंथ्रासाइड बेड के नाम से भी यहाँ पे दिया रहता है, एंथ्रासाइड बेड। तो एंथ्रासाइड बेड का उपयोग हम मेनली करते हैं इसमें। या फिर हमारा कोकोनट सेल यानी कोकोनट का छिलका हो गया, उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हम हीट करेंगे तो हमारा क्या होता है वो, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम एंथ्रासाइड का यूज करते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन बेड यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब एक्टिवेटेड कार्बन बेड हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा यहां पे देखिए GAC, एक होता है हमारा PAC। अब GAC हमारा क्या होता है ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन, और PAC हमारा क्या होता है पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन। अब पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन का साइज हमारा क्या होता है 1 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक होता है, 1 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक होता है। और ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन का साइज हमारा क्या होता है इसका 0.4 से लेके 4 mm तक होता है। तो ये क्या होता है हमारा, अधिकतर हम क्या यूज करते हैं ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन, अधिकतर क्या यूज करते हैं हम ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन। इसका साइज होता है 0.4 से लेके 4 mm तक। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन। अब जो एक्टिवेटेड कार्बन हमारा होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सबसे मेन काम है हमारा जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में। तो ये होता है हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है, ADSORBTION, एडजॉर्प्शन। और दूसरा हमारा एक क्या होता है एब्जॉर्प्शन। तो इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है हमारा फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर या फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क नहीं करता है, ये करता है एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारा क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेटेड कार्बन हमारा, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारा एक सॉलिड है। अब सॉलिड हमारा यहां पे जो यूज कर रहे हैं एक्टिवेटेड कार्बन वही हमारा सॉलिड मान लेते हैं। तो हमारा क्या यूज करते हैं हम GAC। तो मान लेते हैं हमारा GAC का टुकड़ा है ये GAC, इसको एक सॉलिड फॉर्म में हम ले लिए, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन हम एग्जांपल तौर पे यहां पे दिखा रहे हैं। तो ये GAC हो गया ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन। अब जो वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होगी इसके अंदर हमारे ये कई टुकड़े ये हमारे देखिए इसमें हैं, तो वहां से हमारा जब वाटर पास होगा तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पे यहां पे देखिए ये चिपकने लगेगा, इसके सरफेस पे ये चिपक जाएगा, उसके बाद फिर से इसके सरफेस पे ये चिपक जाएगा, ऐसे इसके सरफेस पे ये चिपकता जाएगा। तो ये क्या करता है हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है। तो जो हमारा वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज होगी या तो हमारा गैस फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी। तो लिक्विड हो गया या गैस हो गया, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे इसके सॉलिड के सरफेस पे चिपकने लगेंगे। तो ये क्या होता है हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारा होता है सरफेस फिनोमेना। तो जो उसके सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे इसके सरफेस पे चिपकने लगेंगे, तो इसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाएगी यानी यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो यह क्या होता है हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारा क्या होता है सरफेस फिनोमेना होता है। तो इस पे क्या होगा जो इंप्योरिटी होगी हमारी इसके सरफेस पे चिपक जाएगी यानी एडजॉर्ब हो जाएगी। तो ये हमारा फिल्टर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहीं कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं, ये हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है। अब इसके ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहां से जो हमारा आउटलेट वाटर निकलेगा। अब यहां पे फिल्टर का यूज हम क्यों करते हैं, अगर हम फिल्टर का यूज नहीं करेंगे तो हमारा वाटर के अंदर टर्बिडिटी होगी, TSS होगा। तो उससे क्या होगा हमारा जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है यहां पे टर्बिडिटी क्या करेगी, जो हमारा
एक्टिवेटेड कार्बन है उसके पोर को वो ब्लॉक कर देगी, और यहाँ पे हमारा फिल्टर क्या होगा, पहले से ही चोक हो जाएगा। तो हमारा जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, रिमेनिंग टीएसएस हो गया, उसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो गया या टर्बिडिटी हो गई, वाटर के अंदर से हम रिमूव आउट कर लेते हैं। तो अब इसकी ऑपरेशन की बात करें तो जहां से हमारा आउटलेट वाटर निकलेगा, उसमें देखिए हमारा ये नोजल लगे हैं, इसके हमारा देखिए वाटर हेडर में हमारा एक नोजल लगे हैं। ये नोजल्स का फ्लो क्या होगा, हमारा आउटसाइड पे होगा। ये जो हमारा वेसल है इसकी आउटर सरफेस पे टकराएगा वाटर, टकराने के बाद इसका फ्लो क्या होगा, हमारा ये डाउन साइड में आएगा, ये डाउन साइड में आएगा। यहां से क्या होगा, अगर हम इसका फ्लो डायरेक्टली नीचे कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा ये एक्टिवेटेड कार्बन बेड है उसमें क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा, कहीं पे मीडिया ऊपर हो जाएगा, कहीं नीचे हो जाएगा, कहीं गड्ढा हो जाएगा, तो मीडिया जो हमारा बेड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसका फ्लो ऊपर करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, हमारी वाटर की वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी, फिर नीचे आके सेम प्रेशर लगेगा, तो प्रेशराइज होकर यहां से फिल्टर होगा। तो इस वाटर के अंदर जो हमारी ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया, जैसे इसमें शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, या क्लोरीन हो गया, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, यहां से ये क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, यहां से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ हमारा टीएसएस और टर्बिडिटी यानी एमजीएफ का जो आउटलेट निकलेगा, यानी फिल्टर आउटलेट में कुछ टीएसएस टर्बिडिटी हमारे रह जाते हैं। तो जो रहेगा वहां पे हमारा देखिए फाइन साइलेक्स हो गया, कोर्स साइलेक्स, यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, तो फिल्टर वाटर हमारा बॉटम में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेनर नोजल लगा है, अब स्टेनर नोजल का हमारा मेनली काम क्या है, यहां से कुछ हमारा एक्टिवेटेड कार्बन बॉटम में आ सकता है, या फिर फाइन साइलेक्स या कोर्स साइलेक्स बॉटम में आ जाएगा। तो स्टेनर नोजल का काम क्या है, जो हमारा मीडिया नीचे आ जाएगा, मीडिया लॉस को प्रिवेंट करेगा, यानी कि स्टेनर नोजल क्या करेगा, यहां से वाटर को हमारा छान देगा, यहां से जो मीडिया हमारा है यहाँ पे यहीं पे रह जाएगा, मीडिया को वो ट्रैप कर लेगा, यानी मीडिया लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेनर नोजल यहाँ पे लगाते हैं। जो क्लीन फिल्टर वाटर आएगा हमारा बॉटम से, उसको हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। अब इसका ऑपरेशन करेंगे तो इसमें एक हमारा क्या होगा, इस पे हमारा एक यहाँ पे प्रेशर गेज लगा होता है, एक यहाँ प्रेशर गेज लगा होगा, एक यहाँ पे प्रेशर गेज लगा होगा। अब यहां से जो वाटर को इन करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जब इंप्योरिटी जहां पे ट्रैप होगी, या फाइन सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट में कुछ टीएसएस या फाइन कुछ टर्बिडिटी वगैरह वहां से हमारी ट्रैप होगी, तो फिल्टर हमारा कुछ टाइम चलेगा, 12 आवर या 24 आवर चलने के बाद इसमें हमारा क्या होगा, डेल्टा पी, या इसका जो हमारा इनलेट प्रेशर होगा, इसका आउटलेट प्रेशर, तो हमारा इसका डेल्टा प्रेशर अगर 0.5 kg से ज्यादा हो जाएगा, 0.5 kg से इसको हम मेजर करते रहेंगे, अगर 0.5 kg से ज्यादा हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल प्रेशर, तो उसको क्या करेंगे, हम बैकवाश करेंगे। बैकवाश कैसे करते हैं, इसका हम रिवर्स से वाटर को फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें टीएसएस टर्बिडिटी वगैरह एक्यूमुलेट रहेगा, यानी मीडियम में जो हमारा एक्यूमुलेट रहेगा, और इसके अंदर जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से जो हमारे इसमें इंप्योरिटी जो एक्यूमुलेट होगी, इसके सरफेस पे चिपकी रहेगी, उसको बैकवाश करके हम बैकवाश क्या करते हैं, थोड़ा हाई फ्लो से करते हैं, यानी बैकवाश के फ्लूइड की फ्लो हमारा जो होता है उसका वेलोसिटी ज्यादा होती है और हमारा फ्लो भी ज्यादा होता है। तो हाई फ्लो से यहां से हम बैक फ्लो करवाएंगे, तो यहां से वाटर को हम ड्रेन आउट कर देंगे, तो यहां से जो हमारी इंप्योरिटीज होगी इसके अंदर वो रिमूव आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम उसका बैकवाश करके फिर से इसको हम फिल्ट्रेशन में लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कैसे वर्क करता है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट है तो कृपया हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।